जय हिंद दोस्तों। क्लासेस भी सत्यम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? दोस्तों मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी, फिर उसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और उसके बाद आपका ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 है और फिर एएलपी, ये जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं मैं उसको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस पेपर में आपके आए हैं अच्छे मैं उन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आप लोगों को बस ध्यान से जो मेरा अप्रोच है, जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा मैथ का, आपको ध्यान से बस देखना कि क्या अप्रोच है, कैसे आप क्वेश्चन को कम समय में डील कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं और विद एक्यूरेसी आप क्वेश्चन को कैसे सही कर सकते हैं। दोस्तों ज्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा, मैं आपको जो जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं बस इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए, वो आपको फर्दर एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को पेपर मिलेंगे। तो ज्यादा अपना आप लोग समय मत नुकसान कीजिए, जो मैं बेहतरीन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूं इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइए और इसका एक आप लोग शॉर्ट नोट्स अगर जो चीज मैं एक्स्ट्रा बताता हूं उसको बना लीजिएगा, ये आपको पेपर के समय बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप लोग देखिए, पहले बात तो मैथ, अगर आप मैथ क्वेश्चन करने आ रहे हैं तो कम से कम आपको जो कैलकुलेशन वाला जो पोर्शन होना चाहिए आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए, प्रैक्टिस उसका बढ़िया बना लीजिए। क्योंकि समझ आइए एनटीपीसी वाला जो प्री वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जो आप सीबीटी 1 देने जाते हैं, जो सीबीटी 2 देने जाएंगे, मेंस वाला पेपर आप लोग का होता है उसमें टाइम चूंकि कम हो जाता है सीधे, इसलिए कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट करने आना चाहिए। प्री वाले में आपको साथ कोई दिक्कत ना हो, लेकिन मेंस वाले में आपका कैलकुलेशन जब तक बढ़िया नहीं आएगा तो आपका फिर मेंस निकलेगा नहीं। आप देख ही रहे हैं इस पर नंबर ऑफ सीट कितना कम हो गया है और शायद बढ़ा भी नहीं जाए, पहले तो चांसेस था कि बढ़ेगा, लेकिन जब से ये 2025 वाली वैकेंसी बोल रहे हैं डालने के लिए, तो अब ये तो लग रहा है 2024 में वैकेंसी एनटीपीसी का बढ़ेगा नहीं। और बाकी जो आप लोग का एएलपी वाले बच्चे हैं और फिर इसके बाद आरपीएफ एसआई कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, आप लोग तो पूरा ध्यान से जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका पेपर जो है वो सबसे पहले होने वाला है। आप लोग का पेपर सबसे पहले होने वाला है, इसलिए जितना भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको सामने यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा, मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूंगा, आप लोग क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और सबसे पहले आपको ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपको यहाँ बताऊंगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें दिया है कि एक व्यक्ति है जो एक समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्र के किनारे 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो उसका एवरेज स्पीड पूछा है। क्या बोला है? ए मैन ट्रेवल अलोंग द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फील्ड एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। ये क्या बोला? आपसे एवरेज स्पीड पूछा है। कैसे इस क्वेश्चन का आप कर सकते हैं, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? अब सबसे पहले आप इसी बताइए, आपका जो समबाहु त्रिभुजाकार फील्ड होगा उसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये तो आप जानते नहीं समबाहु त्रिभुज का रूल से। लेकिन अब ये नहीं पता है कि वो डिस्टेंस कितना है, ठीक है, जो एक लेंथ आप लेंगे उसका वो कितना होना चाहिए, ये आपको नहीं पता है। और ये आप कहां से मान सकते हैं? ये आप इसी क्वेश्चन से जो ये दिया है, जो स्पीड दिया है, इससे आप इसका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए और उसी का डिस्टेंस के बराबर वो मान लीजिए उसका साइड है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, मान लीजिए आपका दिया हुआ है, क्या दिया है? एक समबाहु त्रिभुजाकार फील्ड है ना, समबाहु त्रिभुजाकार फील्ड है, ध्यान से बस देखिएगा आप लोग क्वेश्चन को। ये मान लीजिए साइड ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए यहाँ पे वो S1 की स्पीड से जा रहा है, यहाँ पे वो S2 की स्पीड से जा रहा है और यहाँ पे वो S3 की स्पीड से जा रहा है। ये तो मान सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अब जो S1 दिया है, आपका S1 कितना दिया था, जल्दी बताइए, S1 कितना दिया था? 36 किलोमीटर पर आवर दिया था, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। S2 कितना दिया था? S2 दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और S3 कितना दिया है, जल्दी बताइए, S3 कितना दिया है? 45 किलोमीटर पर आवर। अब इसका आपको साइड लेना है, क्योंकि सारा साइड आपस में इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारे साइड आपस में इक्वल होता है, AB बराबर BC बराबर क्या होता है, CA होता है। कोई दिक्कत है? ये आपस में बराबर होते हैं। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, जो इसका एलसीएम होगा उसी को इसका साइड मान लीजिएगा। इसका एलसीएम जब लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, 30 और 45 का एलसीएम होता है 180। अब मान लीजिए 180 किलोमीटर जो है इस साइड है, हर जितना ये AB, BC और CA, ये टोटल कितने हैं? 180 किलोमीटर है, ठीक है। किलोमीटर क्यों मानना है? क्योंकि किलोमीटर में ही हमको निकालना है। क्यों मानना है? किलोमीटर में ही निकालना है, इसलिए हम लोग किलोमीटर मानना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, ये 180 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप जब भी निकालते हैं इस चीज, जब एवरेज स्पीड निकाला जाता है, एक चीज और समझ लीजिए, जब एवरेज स्पीड आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस लेंगे अपॉन, एक सेकंड दोस्तों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए आपको, ठीक है, ये तो चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। अच्छा, आपको ये पता है कि A से B तक जा रहा है S1 की स्पीड से 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूरी कितनी है? 180 किलोमीटर मान ली है, तो 36 पंजे कितना हो जाएगा? यानी 5 घंटा लेगा, यहाँ पे 5 घंटा लेगा ये 180 किलोमीटर दूर तय करने में। और S2 कितना लेगा? 3 छक्के 18, 6 घंटा ले लेगा। और ये कितना ले लेगा? S3 कितना ले लेगा? 45 चौको कितना होता है? 180 होता है, तो ये 4 घंटा ले लेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब बताइए, एक लाइन का क्वेश्चन हो या नहीं हो गया? एवरेज स्पीड आपको निकालना है। एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसको आप 3 इंटू 180 कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है? 180 किलोमीटर, 3 इंटू 180 कर लीजिए। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? अब टोटल टाइम देखिए,
5 + 6 + 4 टाइम यही हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिए। एक लाइन का है 3 × 180, ये 6 × 5 = 11 × 4 = 15। ये इसको कितनी बार में काट देगा, 15 × 15 और 15 दूना 30, 15 × 15 15 दूना 30, ये हो जाएगा 12 × 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पर आवर। जो एवरेज स्पीड का आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। इसका एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। बताइए आपको समझ में आया नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत हुआ? इस क्वेश्चन को एक बार और आपको मैं बताऊं कि समझ में आ गया। देखिए इसमें कुछ किया नहीं गया है, इसमें बस आपका जो साइड है, आपको सबसे पहले साइड इसका मेजरमेंट करना है, कितना साइड आएगा। वैसे तो आप सिंपल इसको ए मान के भी कर सकते हैं, डिस्टेंस को ए मान के करेंगे तभी कट जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया अप्रोच ये होता है, इससे वैल्यू जल्दी कट जाता है, जिससे पेपर में आपको निकालना एकदम इजी हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको एलसीएम उसे लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये अप्रोच सबसे बढ़िया है और इसी अप्रोच से पेपर में क्वेश्चन करिएगा। सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस है ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर एक निकाल लेंगे तो सब तो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको, इसको पहले सबसे पहले मैं डस्टिंग करता हूं और ऐसे ही आप लोग ध्यान से देखते जाइए। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन कराने वाला हूं आज का। इसके बाद मैं आपको एसआईसीआई का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग कैसे करते हैं। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन सामने आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप लोग बस ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। इसमें दिया है दोस्तों कि समान राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर 60 रुपया है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक है, निवेशित है, की जाती है, तो राशि आपको बताना है, प्रिंसिपल बताना है। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव इन 2 ईयर of the same amount at the same rate of interest is 60 rupees. In the rate of interest is 4% per annum. Calculate the amount invested. ठीक है, आपसे क्या पूछा, आपसे उस राशि की गणना करवा रहा है, ठीक है। अच्छा बताइए, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं जो आपको अप्रोच बता रहा हूं, बस इस चीज को दिमाग में समझ जाइए, ठीक है। जब भी 2 साल के डिफरेंस में एसआईसीआई का जब भी 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ, तो आप जर्नल एक फॉर्मूला रखिए। वैसे तो इसमें 2-3 मेथड करने का, लेकिन सबसे बढ़िया जो अप्रोच होता है, जब भी डबल डिफरेंस वाला दिया हो, ठीक है, मतलब 2 साल का डिफरेंस वाला दिया हो, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। 2 साल के जो एसआई और सीआई का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, 2 साल के जो एसआई और सीआई के डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, यहां बस कर दीजिए r/100, फिर एक बार और कर दीजिए r/100, और फिर क्या लिख सकते हैं यहां पे आप, प्रिंसिपल। ये 2 साल के डिफरेंस का एसआई सीआई का फॉर्मूला है। ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये समझ जाइए, आप एक लाइन में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्या है, CI2 माइनस SI2, 2 साल के सीआई और एसआई के बीच के डिफरेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। यही आपका क्या है, डी है, ठीक है। अब बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इसमें डी कितना दिया, डिफरेंस कितना दे दिया, देखिए डिफरेंस कितना दिया, 60 रुपए दिया है। डिफरेंस कितना दिया था, 60 रुपए दिया था ना सर, हाँ 60 रुपए दिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, आर की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 4%। अब बताइए, इसको कर सकते हैं, आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना, बस इसमें रख दीजिए, सीधे आप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, आप रखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, 4% रखिए, 4/100 करिए, 4/100 हो जाएगा। यहां भी फिर दूसरे साल भी क्या है, 4/100 है। और प्रिंसिपल आपको निकालना ही है, और डिफरेंस का मान कितना दे दिया, जो डिफरेंस था वो कितना था, 60 रुपीज था नहीं। अब बताइए, इसको आप काट दीजिए, ये हो जाएगा 4/2500, और ये भी कितना हो जाएगा, 4/2500। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 25 × 25 कितना होता है, 625, 625 × 60। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहां मैं लिखता हूं प्रिंसिपल, ऊपर आपको दिखे अच्छे से। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा पहले, ठीक है। फिर 6 × 5 = 30 करिए, हाथ में आ जाएगा आपका 3 रिमाइंडर, और फिर 6 × 5 = 30 हो गया, फिर 6 दूनी 12, अब 12 या 3 कितना होता है, 15 हो जाएगा। अच्छा 36, और एक कितना हो जाएगा, 37,500 रुपया आ जाएगा। देखिए 37,500 आंसर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 37,500 आना चाहिए। ये देखिए आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए, आपको ये फॉर्मूला आपको लगाना है। अच्छा मान लीजिए 2 साल का हो गया, ठीक है, यदि यही डिफरेंस आपका 3 साल का हो जाए CI/SI का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। 3 साल के SI और CI का फॉर्मूला क्या होता है, बस ये सेम यही प्रोसेस चलेगा, यानी डिफरेंस जो होगा यही चलेगा, क्या आपका r/100, ये भी आपका क्या हो जाएगा, r/100। अब बस आपको यहां पे लिखना है क्या, 300 r/100, बस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये 3 साल के लिए है,
इसको 3 साल के लिए फॉर्मूला ये याद कर लीजिएगा दोस्तों। तो आप दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर 3 साल में एसआई सीआई के डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाए या 2 साल पे आ जाए तो इन दोनों क्वेश्चन को आप इजीली पेपर में कर सकते हैं। हालांकि इसका एक अप्रोच और भी है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप लोग जो मैं बता रहा हूं उतना करते जाइए। इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं ज्यादा यहीं पे बता दूंगा तो आप कंफ्यूज होने लगेंगे। बस ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 साल के लिए है फॉर 2 ईयर, ठीक है। ये कितने के लिए है? फॉर 2 ईयर, ठीक है। और ये कितने के लिए है? फॉर 3 ईयर के लिए। बस इस चीज को दिमाग में रखिए, फॉर 3 ईयर। बताइए यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया? दोनों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, आपको पेपर में हमेशा देखने को मिलेगा और इस क्वेश्चन को आपको करके ही जाना अच्छे से, ठीक है। बढ़िया से प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, इसको मैं सबसे पहले डस्टिंग कर लेता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपकी बहुत ही बढ़िया बढ़िया लेके आया हूं, आप लोग बस देखते जाइए दोस्तों, आप लोग को मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं समझ जाइए, प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बेहतरीन तरीके से पूछा गया है। अब ये देखिए ये कौन सा किसका क्वेश्चन था? ये देखिए आपका आरपीएफ एसआई का है और ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है। जितने भी क्वेश्चन में एनटीपीसी आरपीएफ एसआई एलपी जो भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिल रहा है मैं उसको मैं आपको लाके करा रहा हूं कि आप लोग अच्छे से अपना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें दिया है दोस्तों। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप मैं आपको जो करा रहा हूं, ये देखिए कॉइन का क्वेश्चन है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें दिया है कि एक थैले में 12, 13 और 11 के अनुपात में, आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। एक थैले में 12, 13 और 11 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 572 रुपया है तो 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, आपसे 3 रुपये वाला पूछ रहा है। अच्छा देखिए जो थैले में जो सिक्के रखे हैं उसका अनुपात कितना है? जो थैले में सिक्के रखे गए हैं कितने कितने हैं? 3, 4 और 5 रुपए के सिक्के रखे गए हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए जो सिक्कों का जो अनुपात दिया है, सबसे पहले ये देखिए सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना दिया है इस चीज को समझिए। वो कितना दिया है? वो कितना दिया है दोस्तों? 12, 13 और 11 दिया है। कितना दिया है? 12, 13 और 11। और कितने रुपए के सिक्के हैं? बोला आपसे 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया। मतलब ये सिक्के हैं, ये जो आपका है वो 3 रुपये का है, ये कितने का है? ये 4 रुपये का है और ये कितने का है? ये 5 रुपये का है। मतलब 3 रुपये के 12 सिक्के हैं, 4 रुपये के 13 सिक्के हैं और 5 रुपये के 11 सिक्के हैं, ठीक है। और टोटल कितना रुपया दे दिया है ये देखिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कितना रुपया हुआ है। ये कितना हो जाएगा? 12 आई 36 रुपया हो जाएगा यहाँ से, और 13 चौक को ये कितना हो जाएगा? 52 रुपया हो जाएगा, और ये 11 पचे 55 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताइए, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अब ये क्या दे दिया है, इन सभी को जोड़ दीजिए आप। इन सभी को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 7 6 13। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। फिर देखिए 5 5 10, 10 3 13 और 13 में 1 जोड़ देंगे 114। मतलब ये 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी 143 रुपया जो है ये कितना दे दिया है? कितने के बराबर दिया है? 143 रुपया का मान कितना दे दिया है आपसे क्वेश्चन में? दिया है 572 रुपया। 572 रुपया के बराबर दिया है। तो 1 रुपया कितने के बराबर हो जाएगा? जल्दी बताइए, 1 रुपया कितना हो जाएगा? 572 बटा 143। ये कितनी बार में काट देगा? जल्दी बताइए, कितनी बार में काट देगा? ये देखिए इसको 4 बार में काट देगा। 4 बार में काट देगा। 4 3 12, 4 चौको 16, 1 17, 4 कम 4 1 5। ये इसको 4 बार में काट देगा। यानी 1 रुपया का जो सिक्का उसका कितने 4 यूनिट के बराबर है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछा कि 3 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। जब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 4 यूनिट के बराबर है तो 12 कितने बराबर हो जाएगा? 48 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 12 चौको 48, ये कितना हो जाएगा? 48 रुपीज। 48 सिक्का हो जाएगा इसमें। आपसे सिक्कों की संख्या पूछा ना कि 3 रुपए वाले मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 48। कोई दिक्कत हुआ? 12 चौको 48 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए इसमें, अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग को इस क्वेश्चन करने का जरूरत भी नहीं था। पूछिए कैसे? हमको देखना था यहाँ पे 3 का मल्टीपल और 4 का मल्टीपल। हम देख रहे हैं कि जो पहला ऑप्शन है वही बस 3 का मल्टीपल है, बाकी कोई भी ऑप्शन 3 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 12 में छिपा है क्या? अगर आप चाहते इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करते तो 12 में छिपा है 3 और 4 का मल्टीपल, ठीक है। 3 और 4 के मल्टीपल से 12 बनता है। और आपको अगर आंसर निकालना चाहिए था, अगर जो स्मार्ट बच्चा होगा वो सीधे इसको 48 मारेगा, क्योंकि अंदर जो ऑप्शन दिया वो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 से कटे। ना 56 कटेगा 3 से, ना 26 कटेगा, ना 38 कटेगा। तो जाहिर सी बात है, हमसे पूछा 3 रुपए वाले मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, तो ये तो पता है कि 12 यूनिट है। 12 तो उसमें छिपा ही है, 3 आएगा तो 4 ही आएगा, तो 4 से 56 कट जाएगा। लेकिन 3 बस एक ऐसा नंबर जो 48 को काट रहा है, तो वहां से भी आप ऑप्शन ए लिख सकते थे।
ठीक है, ये समझ में आया नहीं अप्रोच आपको? इसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया था 12, 13, 11 और कितना उसका मूल्य दे दिया था। जो 12 सिक्के थे उसको 3 रुपए बराबर दिया था, जो 13 थे वो 4 रुपया और जो 11 थे 5 रुपया। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 12 यहाँ 36, 13 चौको 52 और 11 पचे 55, ये टोटल 143 रुपया हो जाएगा। ये 143 रुपया ना होकर कितना है? 572 रुपया। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से 12 चौको कितना हो जाएगा? 48 लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं? एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से सीधे बताइए, एक यूनिट का मान लिख सकते हैं कितना? 4। तो ये आपसे पूछा है 12, मतलब ये पूछा 3 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से बस क्या करना था? 12 से में 4 का मल्टीप्लाई करना था, 12 चौको कितना हो जाएगा? 48। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं इसको डस्टिंग करता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पेपर में लगातार आते हैं, इसलिए इस पे भी आपको बढ़िया से अभ्यास करके जाना। अभी इस पे भी मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन काफी इजी था, लेकिन इससे भी अच्छे क्वेश्चन पेपर में आपके पेपर में आए हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं सभी क्वेश्चन को कराऊंगा, जिससे आपका बेसिक से मैं एकदम आपको एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन अच्छे से करा दूं, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बढ़िया से आपको मैं कराता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग। ये स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएफ एसआई में पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसका क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, इसमें दिया क्या दोस्तों? बोला कि 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 52 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, एक पुल को पार कर रही है तो कितना समय ले रही है? 52 सेकंड का। यदि वही ट्रेन एक बोर्ड को पार करने के लिए 18 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की आपको लंबाई बतानी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप लोग? चलिए इसका अप्रोच देखिए। बोला है कि 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में, ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन कितना समय ले रही है? देखिए 204 मीटर लंबी पुल को भी पार कर रही है तथा अपना लंबाई भी पार करेगी, तो कितना हो जाएगा? ये कितना बोला? 52 सेकंड लेती है ना। कितना आपसे बोला है? 52 सेकंड। यानी मान लीजिए ट्रेन का स्पीड कितना है? एस है। ये 52 सेकंड में क्या करेगी? इसको पार कर जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको समझ में आया नहीं है? 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में वो 52 सेकंड का समय लेती है, तो अपना ये डिस्टेंस जो अपना लेंथ ऑफ ट्रेन है, इसको भी तो पार करेगी। और दूसरा जो दूसरा लाइन बोल रहा है आपसे, देखिए यदि वही ट्रेन बोर्ड को पार करने में, एक बोर्ड है उसको पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। अब बोर्ड कोई बहुत छोटी चीज हो गई, तो वो अपने लेंथ के बराबर ही पार करेगा। तो यहां से क्या आपका इक्वेशन बन जाएगा? यहां से जो जाएगा, जो लेंथ ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू 18 सेकंड। स्पीड इंटू 18 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया? यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया? आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा कि ट्रेन की लंबाई। अब देखिए दो इक्वेशन हो गया, दो इक्वेशन हो गया, आप कहीं भी पुट कर देंगे तो आप इजीली निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, जो यहाँ पे इक्वेशन 2 है, ठीक है, और ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, यहां से बस क्या करना है, जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? आप क्या लिख सकते हैं? 204 मीटर में है ये, और ये क्या हो जाएगा? एलटी की जगह जो लेंथ ऑफ ट्रेन है क्या लिख सकते हैं? एस इंटू 80 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये कितना हो जाएगा? एस इंटू 52, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन है वो, ऐसा आपका। ठीक है, अब यहां से आप स्पीड ऑफ ट्रेन निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं? अब इसको आप इधर ले जाएंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 34 34 ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जब आप 52 में से 18 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए, 34 आ जाएगा। 34 ऐसा आ जाएगा, ये कितने के बराबर हो जाएगा? 204 मीटर के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 204 मीटर के। और ये हो जाएगा, एस का मान निकाल लीजिए, कितनी बार में काट देगा? अगर देखा जाए तो 6 चौको 24, यानी 6 की 18, 2 20, यानी इसको 6 बार में काट देगा। यानी स्पीड कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड, यही तो आएगा। 6 मीटर पर सेकेंड, यही तो आएगा। स्पीड आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। आपसे क्या पूछा? लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? देखिए यहां पर रख दीजिए 6 गुणे 18, 18 25 90 होता है, 18 से कितना होता है? 108 मीटर। यानी जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 108 मीटर। यानी शुरुआत में ट्रेन जो है वो कितना है? 108 मीटर का है, और 204 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना? 52 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे दो इक्वेशन का खेल था। चाहते तो आप अगर स्मार्ट वर्क करते तो बस इसको लिखने का जरूरत ही नहीं था, आप डायरेक्ट इसको यहाँ लिख सकते थे, एलटी का मान। क्योंकि जो सेकंड इक्वेशन दिया है, जो बोर्ड को पार कर रहा है, बोर्ड बहुत छोटी चीज हो गई, तो इसका मतलब लेंथ के बराबर ही पार करेगा। तो जो लड़के स्मार्ट होंगे तो इसको लिखेंगे ही नहीं, वो डायरेक्ट एलटी का मान लिख के निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। इसको मैं टेस्टिंग करता हूं, सबसे पहले आप लोग देखते जाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करते रहिए। एक एक क्वेश्चन मैं बहुत बेहतरीन करा रहा हूं, बस आप लोग देखते जाइए। ठीक है, पेपर तक मैं आपका मैथ एकदम बहुत बढ़िया करा दूंगा, जिसमें आप 30 में 30 क्वेश्चन सही करेंगे एनटीपीसी में। अभी एनटीपीसी जब भी आपका डेट आ जाएगा एग्जाम का, देखिए फॉर्म तो भरवा दिए लोग अच्छे से, अब बस आपका पेपर का डेट, अभी चूंकि उससे पहले भी कई एग्जाम लगे हुए हैं, तो वो पेपर जब हो जाएगा रेलवे का, उसके बाद ही करवाएंगे। क्योंकि एएलपी का भी है, एएलपी का पेपर होने वाला है, टेक्नीशियन का भी है, आरपीएफ एसआई का है, ये सारे पेपर हो जाएंगे तभी आपका एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। तो आप सभी लोग मैथ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई छोड़िए नहीं, क्योंकि हर एक, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एएलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 या 3 का हो, सब में मैथ तो आना ही सेम ही है। तो क्यों ना बढ़िया से प्रैक्टिस अभी कर लिया जाए, आगे चलकर मेरे को दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग।
अच्छा ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग को एक लाइन में आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस दिमाग लगाना है इसमें। क्वेश्चन क्या बोला है, ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप लोग, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें बोला कि एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि कुल उत्पाद का 11% भाग खराब है, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि सही उत्पादों की जो संख्या दी गई है वो 4984 दिया है। तो आपसे पूछा क्या कि खराब उत्पादों की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें जो 11% भाग खराब है और आपसे पूछ क्या रहा है, उत्पादों की संख्या जो है, जो खराब उत्पादों की संख्या आपसे पूछा है, यानी खराब उत्पादों की संख्या 11% है, यानी जो भी आंसर आएगा उसमें 11 नंबर छिपा है, क्योंकि 11 क्या आपका एक प्राइम नंबर है, एक स्पेसिफिक नंबर है। जब भी इस तरह का आपको 11, 13, 89 जो दिख रहा है, अगर इस तरह का कुछ ऑप्शन में दिखा है तो सबसे पहले उसका मल्टीपल चेक कर लीजिए। अगर कोई भी एक ऑप्शन होगा तो वही आपका सही हो जाएगा, ये आपका स्मार्ट वर्क होगा जिससे आप समय अपना बचा लेंगे, ठीक है। चलिए पहले तो सबसे देख लीजिए इसका आंसर क्या निकलेगा। आप देखिए इसमें कोई भी एक ऑप्शन 11 का मल्टीपल हो रहा है क्या? अगर एक ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर दो ऑप्शन है तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 50-50 हो जाएगा। अगर एक कोई मारेंगे तो दूसरा गलती हो जाएगा, उसमें आपको निकालना ही पड़ेगा। और इसमें देखिए कोई 11 का मल्टीपल एक ऑप्शन है तो उसको मार के आप निकल सकते हैं। कैसे, देखिए पहला ऑप्शन चेक करिए, ये देखिए क्या 11 से कट रहा है, 6 6 12 माइनस 1 11, ये देखिए पहला ही ऑप्शन कट रहा है। दूसरा चेक करिए, 6 4 10 माइनस 5 5, ये नहीं कटेगा। 6 6 12, अब 12 माइनस 7 5, ये भी नहीं कटेगा। और 6 5 11 माइनस 8, ये भी नहीं कटेगा। बस पहला ऑप्शन इसका यही हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते, बस देखिए आप ऐसे ही कर सकते हैं, विदाउट पेन ही इस क्वेश्चन को कर दिए। इसका 6 से 16 इसका आंसर आएगा। फिर भी चलिए मैं इसका अप्रोच बताता हूँ कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। बोला जो बल्ब निर्माता कंपनी है, बोला उसका उसमें 11% जो पोर्शन है वो खराब है, ठीक है। और जो 89% पोर्शन सही है, जो 89% पोर्शन सही है, उसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है? उसकी वैल्यू कितनी दे दी गई है जल्दी बताइए। जो सही है वो कितना है? 4984, 4984। आप यहां से क्या कर सकते हैं, 1% का मान निकाल सकते हैं। 1% का जब मान निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 4984 अपॉन 89, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? खराब उत्पादों की संख्या। तो खराब उत्पादों की संख्या कितनी है? 11% है, 11 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो इधर भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब इसको काटिए, आप देखिए कितनी बार में कट रहा है, देखिए प्राइम नंबर है, इसको कितनी बार में काट सकते हैं? अगर आप 6 बार में ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा। 5 बार में ले जाइए, यानी 5 यानी 9, यानी ये 56 बार में काट देगा। इसको 56 बार में ये काट देगा इजिली। इसको आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, ये 56 बार में कट जाएगा, ठीक है। 9 6 54, लास्ट में आपका क्या यूनिट प्लेस पे 4 नंबर आ रहा है, और हमको 6 से कम ही लेना है, क्योंकि अगर हम 6 लेंगे तो अधिक हो जाएगा। इसलिए कितना 56 बार में कट जाएगा। और इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, इसमें कितना हो जाएगा? 56 का 11 मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा? 6 6 5 11 और 5 1 6, देखिए 6 से 16 आ रहा था नहीं आंसर में, 6 से 16 आ रहा नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन को बताता हूं अच्छे से, आप लोग इसको मैं डस्टिंग तब तक कर लेता हूं, ठीक है। ओके दोस्तों, आपको क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख भी लिया हूँ, वैसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। आप लोग क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है। अब मैं लिख इसलिए नहीं आऊँ कि जिससे मैं इजीली आपको बता सकूं, यहाँ पे जल्दी आपका समय ज्यादा नुकसान हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया क्वेश्चन में कि दी गई आकृति में जो डी है वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए। जो डी है आपका क्या है, वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। फिर अगला क्या बोला, यदि AD इक्वल टू x, DB इक्वल टू x माइनस 2, AE इक्वल टू x प्लस 2 और EC इक्वल टू x माइनस 1, तो x का मान निकालना है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? ये देखिए दो अप्रोच है इसका। सबसे पहले तो जानिए है क्या, ये आपका थेल्स थ्योरम से क्वेश्चन उठाया, ठीक है। जो आपका थेल्स थ्योरम है उसको, ठीक है, ये दोनों चीज आप याद रखिए, इन दोनों पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। हालांकि अभी इस अप्रोच पे क्वेश्चन आया आपके पेपर में, तो ये अप्रोच कैसे इस पे लगाना देखिए आप। अब दिया देखिए इसमें क्या दिया गया है, आपका त्रिभुज दिया गया है ABC, और जो BC के पैरेलल लाइन कौन सा है? D है। तो अब इसकी जो संगत भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होंगी नहीं होंगी, थेल्स प्रमेय से। तो बस यही लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो AD होगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल टू कितना हो जाएगा? AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। अब मैं इसको डस्टिंग करता हूँ थोड़ा दोस्तों, क्योंकि जगह बना लें, फिर आपको अच्छे समझाते हैं, आपको सामने आपको दिखे। अच्छा एक चीज बताइए, आपको AD का मान पता है? AD आपका कितना है? ये x है, ठीक है। और DB कितना दिया है? x माइनस 2 दिया है। और फिर तक AE कितना दिया है? x प्लस 2 दिया है। सब कुछ आपको पता, बस x का मान निकालना, रेशियो लेना है। और इसी का मान क्या दिया है? x माइनस 1 दिया है। तो कितना हो जाएगा? अब बताइए, AD अपॉन DB लिखिए, AD अपॉन DB का मान कितना हो जाएगा? ये x अपॉन कितना हो जाएगा? x माइनस 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत? और फिर क्या रखेंगे? AE अपॉन EC, AE का मान कितना दे दिया है? ये संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, x प्लस 2 थेल्स प्रमेय से। और ये कितना हो जाएगा? x माइनस 1, क्या आपका
इसी जो इसी वाला है वो कितना हो जाएगा x माइनस वन। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक द्विघात समीकरण बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहिए तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, सारा वैल्यू पुट करके चाहिए तो इसको आप सॉल्व भी कर लीजिए, सॉल्व भी करेंगे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये समझिए एक लाइन क्या है। और ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन में आपको चार वैल्यू पुट करना पड़ेगा जो आपका सटीक बैठ जाए, ठीक है। तो देखिए जो जो चीज आपको समझ में आए, जो आपका अप्रोच जल्दी दिमाग काम करे वैसे करिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखिए सॉल्व हो रहा है क्या है। ये देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, तो इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से, इसका मल्टीप्लिकेशन किए तो, और यहाँ पे करिए ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर कितना लिखेंगे, फोर लिख सकते नहीं सकते हैं। ये एक्स प्लस टू और एक्स माइनस टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर से और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और एक्स का मान कितना आ जाएगा, ये निगेटिव से निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स का मान 4 आ जाएगा। देखिए वैसे आप 4 रख के देखिए, 4 रख के देखिए सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा, अगर सेटिस्फाई कर रहा है संगत रेशियो तो सही होगा। ऊपर रखेंगे 4 4 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ करिए देखिए, यहाँ पे रखिए 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे देखिए 4 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3। देखिए आपस में बराबर आ रहा नहीं आ रहा है, ये आपस में बराबर है नहीं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 बराबर 2 आ रहा नहीं आ रहा है, इसका मतलब थेल्स प्रमेय से भी प्रूफ हो गया। तो क्या एक्स का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप लोग बस ध्यान से वीडियो में बने रहिए, जो भी मैं क्लास करा रहा हूं उसको आप लोग अच्छे से देखिए, क्लास छोड़ के मत जाइएगा। मैं ऐसे ही जितने भी अच्छे अच्छे प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं मैं उन सभी क्वेश्चन को आपको कराऊंगा, वो सारा अप्रोच बताऊंगा। एसआईसीआई का भी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है, अच्छा अच्छा डाटा पे क्वेश्चन सेट किया है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप उसको ऑप्शन से एक लाइन में कर सकते हैं। डिजिटल सम वाला मेथड कैसे लगाया जाता है, वो सब चीजें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें आपका कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन आता है उसको क्वेश्चन आप डिजिटल सम कैसे लगा के कैसे कर सकते हैं कम समय में, उन सभी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आप लोग को मेरे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, आप लोग जुड़िए, मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आपको मैथ और रीजनिंग मैं बता रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन करा दूंगा, पेपर में आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लिया जाए, आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का सभी लोग का रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।